Hello everyone, welcome to the online class of Madhyamik Shiksha Vibhag, Uttar Pradesh. My name is Gitanjali from Government Girls Inter College, Vijayanagar, Ghaziabad. Today we will study the auxiliary verbs. Let's start the topic. Auxiliary verb. What is auxiliary verb? Also called helping verbs. Auxiliary verbs are also known as helping verbs. Helping verbs वो वर्ब होते हैं जो सेंटेंस में मेन वर्ब को सपोर्ट करते हैं, उनका की हेल्प करते हैं, इसलिए उनको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। दे हैव नो मीनिंग ऑन देयर ओन, अपने आप में अलग में उनका कोई मीनिंग नहीं होता, बट दे आर नेसेसरी फॉर द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, बट दे डू नॉट टेल अस वेरी मच अलोन। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के लिए, सेंटेंस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। टेंसेस बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अलोन अकेले ये ज़्यादा कुछ अपने जो है इनका नहीं पता चलता, इनके बारे में इनकी ज़रूरत हमको सेंटेंस की फॉर्मेशन के लिए पड़ती है। वी यूजुअली यूज़ हेल्पिंग वर्ब विद मेन वर्ब्स, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब को हेल्प करते हैं, इनको हम मेन वर्ब्स के साथ यूज करते हैं सेंटेंस में। वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब को सपोर्ट करते हैं। दे हेल्प द मेन वर्ब विच हैज द रियल मीनिंग। ये मेन वर्ब को हेल्प करते हैं विच हैज द रियल मीनिंग, वो मेन वर्ब जिसका कि सेंटेंस में कोई मीनिंग होता है, यानी एक्शन, जो भी सेंटेंस में जो एक्शन किया जाता है, जो भी एक्शन है वो मेन वर्ब होता है। There are only about 15 helping verbs in English and we divide them into two basic groups. इंग्लिश में हमारे दो तरह के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, 15 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, और इन 15 ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम दो बेसिक ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहला प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा मोडल या मोडल्स। इस वीडियो में, इस क्लास में हम जो है डिस्कस करेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स बेसिकली इनके बेस में तीन वर्ब्स होते हैं, 3 वर्ब्स होते हैं। दीज आर द वर्ब्स बी, डू एंड हैव। ये जो वर्ब्स होते हैं, इनके जो बेस वर्ब हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी में, बी, डू एंड हैव, और इनके आगे जो पार्ट्स होते हैं उनको हम पढ़ेंगे। नोट दैट वी कैन यूज दीज 3 वर्ब्स एज हेल्पिंग वर्ब्स और एज मेन वर्ब। इन प्राइमरी ऑक्सिलरीज को बी, डू और हैव, इनको हम जो है हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज करते हैं, एंड इसको हम मेन वर्ब की तरह से मेन वर्ब भी हम इनको यूज कर सकते हैं। दोनों ही तरह से सेंटेंस में यूज होता है। तो लेट्स सी द एग्जांपल्स, तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा। राधा इज पिकिंग फ्लावर्स, ये सेंटेंस आप देखिए, इसमें मेन वर्ब पिकिंग, तोड़ रही है, जो एक्शन है वो क्या है, पिकिंग। मेन वर्ब क्या हो गया, पिकिंग। इस मेन वर्ब को के साथ ये जो वर्ब है इज, ये हेल्पिंग वर्ब है, प्राइमरी ऑक्सिलरी है, हेल्पिंग वर्ब है, प्राइमरी ऑक्सिलरी। अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे आगे। अभी जो है ये इज, एम, आर, वॉज, वर, ये हम कैसे यूज करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी में, क्या होते हैं ये। तो यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे ये मेन वर्ब, तो यहाँ पे ये मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जब आप दूसरा सेंटेंस देखिए, राधा इज अ गुड गर्ल, इस सेंटेंस में भी आप देखिए तो कोई एक्शन हो रहा है, कोई वर्ब, कोई क्रिया हो रही है, तो आप देखेंगे नहीं, यहाँ पर सब्जेक्ट है, एडजेक्टिव है, लेकिन आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो है कोई दूसरा वर्ब नहीं है, इज के अलावा कोई दूसरा वर्ब नहीं है। तो यहाँ पे इज जो है, यही इज जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है,
इस जगह पे यहाँ पे ये एज ए मेन वर्ब हम इसको यूज कर रहे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दे वर सिटिंग इन द क्लास। एक्शन क्या हो रहा है? सिटिंग, बैठे हैं, बैठे थे। तो दे वर सिटिंग इन द क्लास, ये एक्शन है सिटिंग, मेन वर्ब, वर हेल्पिंग वर्ब। सेकंड में आएंगे, दे वर इन द क्लास, क्लास में थे। यहाँ पे और कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ये जो वर्ड है वर, यहाँ पे ये मेन वर्ब है, और कोई एक्शन नहीं है, यहाँ पे ये मेन वर्ब। अजय डिड नॉट प्ले, प्ले मेन वर्ब है, डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, सरिता डिड इट, यहाँ पे और कोई वर्ब नहीं है डिड के अलावा, मेन वर्ब यहाँ पे क्या है? डिड। तो अभी जो हम पढ़ रहे थे कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, इनको हम हेल्पिंग वर्ब और एज ए मेन वर्ब दोनों तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं। आई हैव डन द वर्क, डन यहाँ मेन वर्ब, हैव हेल्पिंग वर्ब। आई हैव एन अपॉइंटमेंट, यहाँ पे और कोई वर्ब नहीं है, यहाँ पे हैव एज ए मेन वर्ब। अब इसको समझेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या है। तो उसमें सबसे पहले जो हमने आपको बताया था बी, डू और हैव में, जो बी है, बी हेल्पिंग वर्ब है, इसके पार्ट्स am, is, are, was, were। am, is और are प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं, was और were पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं। आपको पता है टेंसेस जो होते हैं आपके 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इन 3 के भी 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर यूज होता है, was, were पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। बी कैन बी यूज एज एन ऑक्सिलरी वर्ब और द मेन वर्ब इन द सेंटेंस, दोनों तरह से, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं। इट टेल्स अस दैट एन एक्शन इज हैपनिंग नाउ और इज गोइंग टू हैपन, कोई एक्शन, क्रिया चल रही है। बी जो हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चलता है क्रिया चल रही है, होने वाली है या चल रही थी। आर इज यूज फॉर दे एंड वी, आर हेल्पिंग वर्ब को हम दे और वी आर, दे आर इसके साथ यूज करते हैं। was is used for the past tense of am and is, I के साथ हम am यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और जो was है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में was, उसको हम I के साथ और is जो है के साथ हम जो है इसको यूज करते हैं। were is used for the past tense of you, were आर के पास्ट टेंस के उसमें हम यूज करते हैं, तो जो है यू के साथ वी एंड दे, यू, वी एंड दे के साथ हम पास्ट टेंस में वर यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग अ बुक, तो एक्शन क्या हो रहा है? रीड करना, पढ़ना। तो यहाँ पर ये क्या है? मेन वर्ब, और एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। आई के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो है बी ऑक्सिलरी वर्ब का एम यहाँ पे हम यूज करते हैं। आई एम रीडिंग अ बुक, आई के साथ मैं आपको बताया एम प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। शिवानी इज राइटिंग अ लेटर, राइटिंग क्या कर रही है? एक्शन क्या हो रहा है? लिखना, राइटिंग। तो राइटिंग मेन वर्ब और इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यहाँ पे शिवानी क्या है आपका? सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज यूज करते हैं। तो शिवानी इज राइटिंग अ लेटर। वी आर बाइंग एप्पल्स, एक्शन क्या हो रहा है? बाइंग, खरीदना। वी यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन है, तो वी के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम आर लगाएंगे। दे है, वी है, इनके साथ हम आर लगाएंगे। तो वी आर बाइंग एप्पल्स, मेन वर्ब,
हेल्पिंग वर्ब। ये एग्जाम्पल्स जो आपके तीनों हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। अब हम नीचे आते हैं। दे वर बाथिंग इन द रिवर। अब दे जो आपका है ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। अब इसके साथ पास्ट टेंस में हम, प्रेजेंट टेंस में हम आर लगाते हैं और पास्ट टेंस में हम वर। दे वर बाथिंग इन द रिवर। बाथिंग नहाना जो है वो एक्शन है। मेन वर्ब पास्ट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब हेल्पिंग वर्ब। यू वर गोइंग होम। गोइंग एक्शन मेन वर्ब। यू के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम आर लगाते हैं लेकिन पास्ट में वर्ब। आई वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। वाटरिंग पानी देना, प्लांट्स को जो है पानी देना। पानी देना एक्शन वर्ड एक्शन है, ये मेन वर्ब हो गया। आई के साथ एम लगाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, लेकिन पास्ट में जब हम बात करते हैं तो हम वॉज यूज करते हैं। आई शैल बी कमिंग, ये सेंटेंस आप देखिए। आई शैल बी कमिंग, शैल बी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है यहाँ पर। कमिंग यहाँ मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए हमने बी लगाया है, शैल के साथ बी यूज किया है। अब आई और वी के साथ फ्यूचर टेंस में, सिंपल फ्यूचर टेंस में हम शैल यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। इसके साथ हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में बी लगाते हैं। अब जो आपका बी हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर वॉज वर, तो इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वॉज वर पास्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन जब हम आते हैं फ्यूचर टेंस में तो वहाँ पे हम बी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब बी है वो अपनी बेस फॉर्म में हम यूज करते हैं। यहाँ इज एम आर, यहाँ पे आई है तो आई के साथ एम नहीं लगेगा यहाँ पर। यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो यहाँ पे जो बी हेल्पिंग वर्ब है वो अपनी बेस फॉर्म में होता है। दे विल बी गोइंग, चाहे वो आई हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, हम बी बेस फॉर्म में यूज करते हैं। दे विल बी गोइंग, विल बी, तो यहाँ पे हम बी को बेस फॉर्म में यूज कर रहे हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस गोइंग मेन वर्ब। नेक्स्ट जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, बी के बाद वो डू। डू, डज, डिड। डू, डज और डिड ये हम जो है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में हम यूज करते हैं। बी का यूज हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं, बी हेल्पिंग वर्ब, और डू हेल्पिंग वर्ब इनडेफिनिट टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट इनडेफिनिट और पास्ट इनडेफिनिट टेंस में। डू इज कॉमन फॉर फॉर्मिंग क्वेश्चंस एंड मेकिंग नेगेटिव्स। कॉमनली डू को हम क्वेश्चंस फ्रेम करने के लिए, फॉर्म करने के लिए, और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम इनडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं कॉमनली। Did is used for do and does in the past tense. Did का यूज हम do और does, जब हम past indefinite में जाते हैं, do और does दोनों के लिए ही हम did यूज करते हैं। Present indefinite tense में singular subject के साथ जो है हम does, और plural subject के साथ और हम जो है हम IVU के साथ हम डू यूज करते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ डज यूज करते हैं। और जब पास्ट टेंस की बात होती है तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम डिड यूज करते हैं। डू इज नेवर यूज फॉर द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हम डू यूज नहीं करते, वहां हम डिड यूज करते हैं। डू और डज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बेसिकली नॉर्मली हम जो है कॉमनली उसको क्वेश्चंस बनाने के लिए और नेगेटिव बनाने के लिए भी यूज करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए भी कहीं कहीं डू यूज करते हैं हम इनडेफिनिट टेंस में, जब हम किसी बात पे बहुत एम्फेसिस करते हैं, बहुत जोर देते हैं। ठीक है, यू डू लुक वेल, तो डू लुक वेल, तो यहाँ जब किसी चीज में बहुत एम्फेसिस करते हैं, बहुत प्रेशर करते हैं, बहुत ही कम, लेकिन कॉमनली जो हम डू और डज हम जो यूज करते हैं वो क्वेश्चंस बनाने के लिए इंडेफिनिट टेंस में, और हम जो है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। अब
Let's see the examples. Do you play cricket? Do you play cricket? अब अगर हम do नहीं पढ़िए अगर आप, तो ये सेंटेंस है you play cricket. तुम क्रिकेट खेलते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है. लेकिन अगर हम क्वेश्चन में इसको कन्वर्ट करेंगे, अगर हमको इसको क्वेश्चन बनाना है, प्रश्न पूछा जाएगा, तो हम कैसे पूछेंगे? तो इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उसमें सब्जेक्ट और मेन वर्ब, सब्जेक्ट मेन वर्ब होता है, कोई हेल्पिंग वर्ब उसमें नहीं होता. लेकिन हम यूजुअली जब नेगेटिव बनाते हैं और इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हम. और वही है कि जब हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं. और कैसे करते हैं? जो आपके प्लूरल सब्जेक्ट हैं, आई, वी, दे और यू, इनके साथ हम डू यूज करते हैं. डू हेल्पिंग वर्ब, डू प्राइमरी ऑक्सिलरी हम यहाँ पे यूज करते हैं. और ये क्वेश्चन हो जाता है, डू यू प्ले क्रिकेट? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट? तो यहाँ पे डू हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी है और मेन वर्ब प्ले है. और यहाँ हमने, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो हमको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आई, वी, यू, दे के साथ हम डू हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे जब हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा. इसी के बाद आप नीचे आए. मोहन डिड नॉट ईट मैंगोज. ये नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट लगा है. मेन वर्ब क्या है? ईट है. अच्छा, एक चीज और, डू, डज और डिड, ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है, इसके साथ जो ये मेन वर्ब होता है, ये अपनी बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म में होता है. यहाँ पे आपको कोई चेंज नहीं करना है. जो वर्ब होता है, आपको उस वर्ब को अपनी फर्स्ट फॉर्म में या बेस फॉर्म में, जो वर्ब जिस फॉर्म में होता है, बेस फॉर्म उसका फर्स्ट फॉर्म, तो उसको हम ऐसे ही लिखते हैं. चाहे आप हेल्पिंग वर्ब डू लगाएंगे, चाहे डज लगाएं, और चाहे आप डिड लगाएं. यहाँ पे देखिए, मोहन डिड नॉट ईट मैंगोज. ईट फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का. डिड पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो डू या डज जो भी होगा तो वहां हम डिड लगाएंगे. अब मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन हम हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे पास्ट टेंस में डू की जगह, डज की जगह डिड लगाएंगे. डू और डज कुछ भी हो, पास्ट टेंस में हम वहाँ पे डिड ही लगाएंगे और वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में होगा. और इस प्राइमरी ऑक्सिलरी के बाद, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाएंगे नेगेटिव सेंटेंस में. इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट. लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, नॉट, उसके बाद मेन वर्ब आता है अपनी बेस फॉर्म में. डज शी वर्क हार्ड? तो यहाँ पे अगर आप ये सेंटेंस को समझें, डज नहीं पढ़ें, तो शी वर्क्स हार्ड. ठीक. लेकिन जब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे, तो हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए. अब ये शी क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डज यूज करेंगे. और जैसे ही हम यहाँ पे डज यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर्ब अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है. जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर शी वर्क्स हार्ड. लेकिन जब हम डज हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, तो वर्ब देखिए यहाँ पर अपनी बेस फॉर्म में आ गया, फर्स्ट फॉर्म में आ गया. तो डू के साथ भी आप देखिए वर्ब बेस फॉर्म में है, डिड के साथ भी वर्ब बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में है, और डज के साथ भी वर्ब, ये जो वर्ब है ये अपनी फर्स्ट फॉर्म में. यू डू नॉट लुक वेल. यू के साथ हेल्पिंग वर्ब डू आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव सेंटेंस है, उसके बाद आप नॉट लिखेंगे, मेन वर्ब. तो यू डू नॉट लुक वेल.
लेकिन अभी हमने आपको बताया था, तो आपने अभी देखा कि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमको इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट में हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है, और वो हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू डज, और पास्ट टेंस में डू डज के जगह हम डिड यूज करते हैं। और आपको एक हमने बताया था सेंटेंस कि जब बहुत एम्फेसिस देके कोई सी सेंटेंस, किसी बात को बहुत जोर देके कहा जाए, वहाँ पे हम डू यूज जो है कर सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में भी। बहुत ही कंडीशनल है ये कि हम डू को अफर्मेटिव सेंटेंस में कहीं कहीं पे यूज कर सकते हैं। यू डू नॉट लुक वेल, यू डू लुक वेल, यू लुक वेल भी सेंटेंस है, यू लुक वेल ये भी सेंटेंस है, यू डू लुक वेल भी सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम आते हैं हैव, जो हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब है। हैव, हैज, हैड। यहाँ पे हम बात करते हैं तो हैव हेल्पिंग वर्ब प्राइमरी ऑक्सिलरी जो है ये हम परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। और यहाँ पे भी वही है कि अगर जो है आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, आई, वी, यू, इनके साथ हम हैव प्रेजेंट परफेक्ट में, और ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, और हैड जो है वो पास्ट परफेक्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ ही हम यूज करते हैं। हाउ इज यूज टू मेक द परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस के लिए हम इसको यूज करते हैं बनाने के लिए। इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय द पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हमेशा हमेशा याद रखिए, जब भी हम हैव, हैज और हैड सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो उसमें जो है वर्ब जो है अपनी थर्ड फॉर्म में होता है। हमेशा आप वहां पे हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब को आप थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे। हैज इज यूज फॉर द थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही, शी, इट। Had used for past tense, especially the past perfect tense. और had को हम past tense में यूज करते हैं, especially past perfect tense में। और examples देखिए, I have learned my lesson. I, we, you, they. तो प्रेजेंट परफेक्ट में इनके साथ हम have हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, और इस have, has, had जो भी हेल्पिंग वर्ब आप यूज करें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लेकिन वर्ब अपनी थर्ड फॉर्म में ही यूज होगा। कॉन्टिन्यूअस टेंस में बी के साथ वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म में यूज होता है आपका। फिर डू हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब जो है अपनी मेन वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में होता है। और यहाँ पर जब हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, हैज, हैव और हैड की बात करते हैं, वहाँ पे वर्ब थर्ड फॉर्म में होता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो। तो प्लूरल सब्जेक्ट हो, आई, वी, यू, दे के साथ हम हैव यूज करते हैं। आई हैव लर्नड माई लेसन। शी हैज, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हैज। शी हैज डन हर वर्क, डू का थर्ड फॉर्म डन। वी हैव वॉश्ड आवर क्लोथ्स, वी के साथ जो है आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हैव प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट टेंस में आपका परफेक्ट उसमें हैव, और वॉश, वॉश का थर्ड फॉर्म। ही हैड रीच्ड देयर, ही जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके साथ पास्ट टेंस में है। सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, पास्ट टेंस में आप दोनों के लिए हैड यूज करते हैं। ही हैड रीच्ड देयर। आई हैड ऑलरेडी हर्ड द न्यूज, had, heard, सुनी थी। I had already heard, third, here का third form, heard. I shall have written the letter. I shall have, future perfect tense. I shall have, will have, shall have. इसमें future perfect tense में will और shall आप यूज करेंगे ही। I shall have written the letter. Verb हमेशा थर्ड फॉर्म में ही होगा, have, has, had के बाद। He will have written the letter. She will have reached the station. थर्ड फॉर्म, यहाँ सारे वर्ब जो हैं वो अपने थर्ड फॉर्म में है। ठीक, तो have के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म,
आपका डू के साथ वर्ब, डू जो आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी है उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म, और बी प्राइमरी ऑक्सिलरी के साथ मेन वर्ब में हम हमेशा आईएनजी यूज करते हैं। अब एग्जाम्पल्स देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स आप देखिए। द विंड इज ब्लोइंग हार्ड, यहाँ पे द विंड इज ब्लोइंग, इज हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब में हम आईएनजी लगाएंगे, ब्लोइंग हार्ड ये मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब। शी इज नॉट अटेंडिंग द कंप्यूटर क्लास, इज मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, अटेंडिंग आपका जो है वो मेन वर्ब। ऐसे वी डू नॉट गो टू स्कूल, यहाँ डू लग गया जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ गया, ठीक है। आई डिड नॉट शो द लेटर टू एनीवन, डिड पास्ट टेंस में हो गया, इंडेफिनिट टेंस, वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में। आई एम वर्किंग हार्ड दीज डेज, आई एम हेल्पिंग वर्ब, वर्किंग मेन वर्ब। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स और देखिए। अ मैन वॉज सेलिंग ब्यूटिफुल बलून्स, सुंदर बलून सेल कर रहा था, बेच रहा था, पास्ट टेंस में जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉज यूज करते हैं, सेल, और वर्ब में आईएनजी। द बर्ड्स वर सिटिंग इन द ट्री, सिटिंग मेन वर्ब, वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है, बर्ड्स एक से ज्यादा है, वर्ब। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी मेन वर्ब। सुरेश हैज पेड हिज लोन, मेन वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी। दे हैव गॉन टू मार्केट, प्राइमरी ऑक्सिलरी मेन वर्ब हैव के साथ थर्ड फॉर्म। डज ही नो योर एड्रेस, यहाँ पे डज जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए यूज हुआ है। डज ही नो योर एड्रेस, क्या वो तुम्हारा एड्रेस जानता है, तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी और ये फर्स्ट फॉर्म में मेन वर्ब। अब कुछ एग्जांपल्स हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, और आपको इसमें जो वर्ब हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी, कौन से प्राइमरी ऑक्सिलरी हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये आप जो है आप उसको करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल हेल्पिंग वर्ब्स। He dash told a lie. अब देखिए यहाँ वर्ब कौन सा फॉर्म में है, और वर्ब की फॉर्म को देख के ही आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। और आपको मैंने बताया था कि इज, एम, आर, वॉज, वर, यानी बी हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब जो है वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं जब, तो हैज, हैव, हैड लगाते हैं। और वर्ब की जब बेस फॉर्म यूज होती है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम जो है डू और डज यूज करते हैं। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में डू और डज हम यूज करते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनको आप पढ़ेंगे और तब हम इसको आगे बताएंगे। इसके बाद एक और आपके लिए एक्सरसाइज है, आप देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल हेल्पिंग वर्ब्स। सेम वही एक्सरसाइज है, इसको हमने कंटिन्यू किया है, ठीक। इसमें आप हेल्पिंग वर्ब बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए, टेल वेदर इफ द बोल्ड वर्ड इन द सेंटेंस इज एन ऑक्सिलरी और अ फुल वर्ब। जितने भी ये बोल्ड वर्ड्स हैं, बोल्ड उसमें लिखे हैं, अब आपको ये बताना है यहाँ पर ये मेन वर्ब के रूप में है या ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में है। डैड इज वर्किंग इन द गार्डन। अब डैड गार्डन में वर्क कर रहे हैं, एक्शन क्या हो रहा है, वर्किंग, काम करना। तो यहाँ पे तो मेन वर्ब वर्क हो गया, अभी मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल समझा रही हूँ। तो यहाँ पर इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। तो ये क्या हो गया, प्राइमरी, ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, और ये मेन। तो बोल्ड वाला क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सिलरी वर्ब। वी डू द शॉपिंग वंस अ वीक, यहाँ पे अब आपको बताना है, ठीक है, शॉपिंग मेन वर्ब। तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा यहाँ पे मेन वर्ब है, कौन सा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। तो ये आप सेंटेंस में अगर कोई और एक्शन नहीं हो रहा है तो वहाँ पे वो मेन वर्ब है, वहाँ पे वो इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, ये सब जो है मेन वर्ब होंगे। और अगर एक्शन हो रहा है वहाँ पे वो हेल्पिंग वर्ब, एज ए हेल्पिंग वर्ब हम उनको यूज करेंगे, ठीक है। एंड विद दिस वी एंड दिस टॉपिक। और उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम
मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब डिस्कस करेंगे। थैंक यू।